अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसे CID से याद रख लें सर्टिफिकेट, I से याद रख लें इंस्ट्रूमेंट और D से याद रख लें डिविडेंड और S से याद कर लें शेयर्स। CIDS जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कंपनी डिविडेंड देती है। चाहे डिविडेंड आपको पता है स्टॉक्स की शक्ल में भी हो सकता है और क्या नाम है, स्टॉक की शक्ल में भी हो सकता है और कैश की शक्ल में भी हो सकता है। स्टॉक डिविडेंड जिसको बोनस शेयर कहते हैं, तो दोनों शक्ल में डिविडेंड देती है। या कंपनी शेयर इशू करती है किसी को, जब उसने शेयर फॉर्म भरा शेयर लेने के लिए, या मुदारबा में सर्टिफिकेट होते हैं, या कोई और इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर है, ठीक है ना। अगर कंपनी ने इशू किया डिविडेंड, डिवेंचर या क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट, या क्या नाम है मुदारबा सर्टिफिकेट, या कंपनी के अंदर कंपनी शेयर्स होते हैं और किसी ने उसे क्लेम नहीं किया, नहीं मतलब मांग लिया ही नहीं, तो विद इन 30 डेज़ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स जब होंगे आपके, वो कंपनी SSCP को इन्फॉर्म करेगी क्या कुछ हमारे साथ एक अजीब व गरीब हादसा हो रहा है कि मेंबर्स हमारे डिविडेंड नहीं ले रहे हैं, या शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, जब शेयर प्रोस्पेक्टस इशू किया था या तो वो शेयर नहीं ख़रीद रहे हैं, या डिबेंचर शेयर ख़रीद लिया है डिबेंचर उठा नहीं रहे हैं और डिबेंचर नहीं उठा रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, मुदारबा सर्टिफिकेट नहीं उठा रहे, या डिविडेंड दिया तो डिविडेंड नहीं उठा रहे, कैश नहीं उठा रहे और बोनस शेयर्स नहीं उठा रहे, तो ये बता देगा। नहीं बताया तो लेवल 3 की पेनल्टी है। अच्छा, अब ये वाक़या 3 साल अगर गुजर जाए तो क्या होगा। 3 साल तक इंतज़ार किया लेकिन साहब आ ही नहीं रहे, वही ना, इंतहा हो गई इंतज़ार की। 3 साल हो गए, अब क्या होगा। तो 90 दिन, 3 साल के बाद 90 दिन का इंतज़ार कीजिए, 3 महीने। उसके बाद उसके एड्रेस पे रजिस्टर्ड पोस्ट से, आम से नहीं, कोरियर से नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट कहते हैं, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस से उसको लिखें कि भाई आके ले जा ना, क्यों नहीं ले रहा, और उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लें रजिस्टर्ड ऑफिस से कि हमने बाकायदा उससे ख़त लिख दिया है, ठीक है। मिल जाती है, वो स्टैंप लगा के दे देते हैं, ठीक है ना। वही तो नहीं देंगे ख़त के अंदर क्या है, बस वो दे देंगे ख़त भेज दिया हमने, ये होती है, रसीद दे देते हैं, वो रख लें अपने पास संभाल के। फिर 90 दिन और इंतज़ार करें, रखने के बाद क्या है, 90 दिन और इंतज़ार करें, फिर अखबार में दें इंग्लिश उर्दू में, ठीक है। अब भी कोई जवाब नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, इस अमाउंट को उठाएं और ट्रांसफ़र कर दें गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में। और अगर ये अमाउंट नहीं है, शेयर्स हैं मिसाल के तौर पे, सर्टिफिकेट्स हैं, या डिविडेंड है, स्टॉक डिविडेंड, या इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर वगैरह का, CIDS लगाना भूल गया हूँ, S माने सर्टिफिकेट, शेयर्स, तो आप क्या करें, SSCP को दें, SSCP इसको सेल करेगा और फिर ट्रांसफ़र कर दें गवर्नमेंट के अकाउंट में, फेडरल गवर्नमेंट के, ठीक है। फिर क्या होगा, कंपनी इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगी हमने कितना फेडरल गवर्नमेंट को दिया, वरना फेडरल गवर्नमेंट खा जाए। आपको पता है गवर्नमेंट बदलती रहती है, कभी नवाज़ की है, कभी इमरान की है, कभी जरदारी की है। अमाउंट जो है फिर वो कहाँ जाएगा, SSCP फेडरल गवर्नमेंट ये अमाउंट कहाँ रखेगी, प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में डाल देगी, जो कि स्टेट बैंक का होगा या नेशनल बैंक का होगा, SBP NBP का। और इस अकाउंट का नाम क्या होगा, CUID IVIEA अकाउंट होगा, कंपनीज अनक्लेम्ड इंस्ट्रूमेंट डिविडेंड इंश्योरेंस बेनिफिट इन्वेस्टर्स एजुकेशन अकाउंट के अंदर ये डाल देगी, और इस पर सूद भी मिलेगा। और सूद कहाँ जाएगा, सूद जाएगा IEAF इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस फंड के अंदर जाएगा, एक अलग अकाउंट होगा, उसमें ये सूद जाया करेगा। और पैसा कहाँ पड़ा होगा, CUID IBIEA में, मुश्किल सा नाम है, याद कर लेना, कंपनीज अनक्लेम इंस्ट्रूमेंट डिविडेंड इंश्योरेंस बेनिफिट इन्वेस्टर्स एजुकेशन अकाउंट। और IEA क्या है, जिसमें सूद जाएगा, ये है क्या नाम है आपका, क्या बताया था मैंने, IEAF है, ये IEF में जाएगा, ठीक है ना, इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, आखिरी बात, अब 10 साल तक का टाइम होगा। अगर एक आदमी जिसका शेयर्स था या उसके बाप का शेयर्स था, वो ये सर्टिफिकेट थे, CIDS जो था ना ये वाला, उसको ख़ुद पता लग जाता है, या उसके मरने के बाद उसके बीवी बच्चों को पता लग जाता है, उसके रिश्तेदारों को पता लग जाता है, तो वो 10 साल के अंदर, जब से क्लेम नहीं हुआ था वहाँ से 10 साल गिनेंगे, तो वो क्लेम कर सकते हैं। SSCP को एक एप्लीकेशन दें, प्रूफ दें, प्रूफ देने के बाद वो प्रूफ जो होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, SSCP उसको पूरी तरह वेरीफाई करेगी। अगर वो वेरीफाई हो जाता है, चेक हो जाता है, तो 30 डेज़ के अंदर पेमेंट हो जाएगी उसको, उस सारे अमाउंट की जो कि उसका शेयर डिविडेंड था।
और जो उसके बेचे थे शेयर सर्टिफिकेट और इंस्ट्रूमेंट वो उसकी भी पेमेंट हो जाएगी, और नहीं बिके थे वो सर्टिफिकेट वगैरह अगर नहीं बिके थे तो वो वापस हो जाएंगे। अगर डिस्प्यूट ऑफ ऑनरशिप है, बाप का था बेटे लड़ रहे हैं कि हम मेरा 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 तेरा मेरा तेरा, तो कोर्ट एसएससीपी कोर्ट से कहेगी सेटल कराओ फिर आना हमारे पास, ठीक है ना। और जब तक ये पैसा वहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा, पेमेंट नहीं हो रही होगी 10 साल के दौरान, तो वो इस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, अब यहाँ तक इस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, गवर्नमेंट खाएगी नहीं, गवर्नमेंट इस पैसे को इस्तेमाल करेगी क्लियरिंग के लिए। क्लियरिंग क्या मतलब क्या होता है कि वो मैं आपको बताऊंगा, क्लियरिंग हाउस की सेटलमेंट क्या होती है, बस उसके लिए ये पैसा जो है इस्तेमाल नहीं होगा, उसके कोलेट्रल के लिए इस्तेमाल होगा। ये मैं बताऊंगा ये क्या मतलब हुआ इसका, ये मुझसे पूछिएगा। मतलब आपको ये पता लग गया कि कोई भी शेयर्स या सर्टिफिकेट या डिविडेंड या कोई इंस्ट्रूमेंट या डिबेंचर या मुदारबा में सर्टिफिकेट ऐसा हो जो हम ना लें 3 साल तक, तो क्या होगा इसका मैंने आपको बता दिया और आपकी समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।